जय गुरु जी। तो जब शिव ने ये सारी सृष्टि की रचना की, ब्रह्मांड बनाया, उन्होंने अपने शरीर से ही विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को और रुद्र को प्रकट किया। उन्होंने अपने बाएं अंग से विष्णु को, दाएं से ब्रह्मा जी को और चेस्ट से रुद्र को प्रकट किया। और इन तीनों के लिए उन्होंने अपनी शक्तियाँ बनाई। मतलब उन्होंने अपनी शक्ति से, वो भी उनका जो अर्धनारीश्वर रूप कहलाता है, अपनी शक्ति को अपने से अलग किया और उस शक्ति के एक भाग को उन्होंने विष्णु को एज अ लक्ष्मी के रूप में दिया, दूसरे भाग को एज अ सरस्वती के रूप में ब्रह्मा जी को दिया और तीसरे उमा को उन्होंने स्वयं लिया, स्वयं ग्रहण किया अपनी शक्ति के रूप में। तो इस तरह से उन्होंने 3 पार्ट्स में अपनी शक्तियों को डिवाइड कर दिया और इसलिए विष्णु को उन्होंने कार्यभार दिया पूरी सृष्टि को संचालन करने का, पूरी सृष्टि को चलाने का, ब्रह्मा जी को पूरी सृष्टि बनाने का, बढ़ाने का, और रुद्र का और शक्ति का उनकी काम था संहार का। तो इस तरह से उन्होंने 3 अलग अलग क्षेत्रों में अपनी शक्तियों को और उनके कार्यों को डिवाइड किया और ये तीनों बेसिकली एक ही हैं, वो उस डिवाइन लाइट का अंश है। अब चाहे आप विष्णु की पूजा करो, चाहे आप शिव की पूजा करो, चाहे आप माँ को पूजो, चाहे आप राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, सब ऑल आर टुगेदर, ऑल आर वन, सब एक ही है। पूजा आप जिसकी मर्जी करो, सबकी पूजा पहुंचती वहीं एक के पास ही है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई शिव को मानता है और वो विष्णु की निंदा करता है तो शिव उससे कभी खुश नहीं होते, और जो विष्णु को मानता है, उनकी पूजा करता है, उनके किसी भी रूप में, चाहे वो राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे उनके और भी इतने सारे अवतार हुए, किसी भी रूप में विष्णु को पूजता है और वो शिव को नहीं पूजता, शिव को नहीं चाहता, शिव की निंदा करता है, तो वो भी विष्णु को प्रिय नहीं होता, क्योंकि ये सारे एक ही हैं और शिव और विष्णु दोनों तो बिल्कुल ही एक समान रूप है। तो इसलिए जो शिव को अपना आराध्य मानते हैं वो विष्णु को भी पूजते हैं, और जो विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं वो शिव को भी अपना जानते हैं। तो शिव ने इतनी अच्छी तरीके से हम सबको शिव पुराण के अंदर समझाया है। हम जो भटकते रहते हैं ना, कभी आज हम किसी दर पे, आज हम किसी दर पे, वो कहते हैं बस एक का लड़ पकड़ लो। गुरु जी भी यही बोलते हैं, सिर्फ एक का सहारा ले लो, एक का लड़ पकड़ लो, वो अपने आप तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। सही रास्ता क्या है? उस परमात्मा तक पहुंचना। थैंक यू गुरु जी।